हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये जो चैप्टर है टोटली बेस्ड किस पे है? कार्बन के ऊपर है, और उस कार्बन के साथ जो अनदर एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो देखिए ये चैप्टर टोटली इस पे बेस्ड है, और आपके 11th क्लास में यही जो कार्बन कंपाउंड्स है यही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बनने वाली है। तो आपका जो बेसिक है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो हम पूरे का पूरा चैप्टर कवर नहीं करने वाले, हम चैप्टर्स को पार्ट वाइज करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, उसको एक साथ पढ़ाना मेरे लिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको पार्ट, ये सबसे पहला पार्ट है, मैं इसे पार्ट वाइज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा, वरना फिर ये बहुत बोरिंग लगेगा और आपको समझ में भी नहीं आने वाला। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर और ये सेशन पसंद आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है इसका वो है जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्यों आया, कहाँ से आया भाई, क्यों ज़रूरत क्या पड़ी कोवलेंट बॉन्ड की, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं हमने बस बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब बॉन्ड की बातें कर रही हूँ तो अभी एक वैलेंटाइंस वीक भी चल रहा है, तो आप कुछ और बॉन्ड ना बनाए, क्योंकि 10 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को। 28 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, और आई थिंक 29 को या 2 को आपका शायद साइंस का भी पेपर है। तो इस सेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि कार्बन पे बेस्ड जो है आपके काफ़ी रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो इसका रीज़न ही, मतलब ये कार्बन का जो डिस्कवरी किया वही इसका रीज़न है, कार्बन आखिर कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वाई डज अ कार्बन मेक्स अ कोवलेंट बॉन्ड। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले कार्बन कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है क्या है, वो है हमारा 6। डैट मीन्स अगर कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा ये पहला शेल है, उसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर ये हमारा दूसरा शेल है, इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे। सिंस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा, कार्बन के में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 है, इसका मतलब फर्स्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 6 में से 2 गया तो कितने बचे? 4 बचे। और फिर वो लास्ट मतलब कि हमारी वैलेंस सेल, हम ना आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन को अपनी नियरेस्ट नोबल गैस, कार्बन के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्या है हमारा? नियॉन। तो नियॉन, कार्बन नियॉन की तरह, मतलब कि हर एलिमेंट क्या है? नोबल गैस की तरह बनने की कोशिश करता है। क्यों बनने की कोशिश करता है नोबल गैस की तरह? क्योंकि जो जितने भी नोबल गैस है हमारी, नोबल गैस मतलब कि क्या, 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो 18th ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। और उनके जैसे ही हम क्यों बनने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वो हमारे क्या है? स्टेबल है। जैसे कि आप सब पढ़ाई क्यों करने, इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि आप क्या करें? जॉब ले सकें। जॉब लेने के बाद क्या होगा? जॉब लेने के बाद आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। लाइक इफ़ यू वांट एनीथिंग टू परचेज, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसे कहाँ से आएंगे? ऑफकोर्स जॉब से आएंगे। तो देखिए, तो सेम टू सेम इस केमिस्ट्री में भी है कि केमिस्ट्री के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो किसकी तरह बनना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह। क्यों? क्योंकि नोबल गैस जो है हमारे टोटली बैलेंस्ड है, मतलब उनके आउटर में शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ठीक है, तो कार्बन के पास जो नियरेस्ट, मतलब कि सबसे पास वाला जो एलिमेंट है, जो नियरेस्ट नोबल गैस है, वो क्या है हमारा? नियॉन। नियॉन नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है। तो वो हमारे नियॉन भाई साहब के एटॉमिक नंबर 10 है। तो पहला शेल में 2 और दूसरा शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ठीक है, तो इसको 8 बनने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन बाई चांस वो क्या करता है, चलो मानते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। तो इसने पहला इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन ये जो है इसने दे दिया किसी को, किसी इंसान को दे दिया, उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, दे दिया। फिर हमारे जो क्या कहते हैं, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। ठीक है, तो कार्बन ने पहला दे दिया तो कितने बचे यहाँ पे? 5 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बचे हमारे? 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, इसने जिसको दिया तो बचे हमारे 3। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो हमारे पास बचे 2। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया, बचा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन वो देने जब जाएगा तब उसको बहुत मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि देखिए पहला दूसरा तो मतलब ऐसे तो पहला दिया तो दूसरा देने में उसको बहुत तकलीफ होगी, तीसरा देने में भी तकलीफ होगी। क्यों होगी ऐसा?
जब उसने कार्बन ने मान लो कार्बन ने चारों के चार इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और 4 हमारे पास कितने प्रोटॉन बचेंगे? अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस कर देता है तो बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये जो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो 6 प्रोटॉन है, ये जो है ना, इनके बीच का अट्रैक्शन इसे स्टेबल रहने नहीं देने वाला, समझे। तो इसी के कारण जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। और बाई चांस अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो प्लस हो गया हमारा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन्स मिला के हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 6 प्रोटॉन है इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। मतलब कि अगर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उनको लॉस किया, उसने दे दिया, तो बचे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचे कितने? ये 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके कार्बन के ये शेल के अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है हमारे पास। तो ये 6 प्रोटॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोग बैलेंस लिखते हैं, मतलब स्टेबल नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार वो हमारे अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तब भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे 6 प्रोटॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस साथ होल्ड नहीं कर पाएंगे। हम कह सकते हैं इस केमिस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं कि ये होल्ड नहीं कर सकते। ना ही दो इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को होल्ड कर सकता है, ना ही हमारे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं। तो दोनों ही केस क्या है? बहुत मुश्किल है। ना वो दे सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसीलिए कार्बन ने बोला कि ना मैं दे सकता हूँ ना मैं ले सकता हूँ। इसीलिए हम क्या करेंगे? हम शेयरिंग करेंगे। हम शेयरिंग करेंगे मतलब कि हम बॉन्ड बनाएंगे। शेयरिंग मीन्स व्हाट? बॉन्ड बनाना। तो किसी भी एलिमेंट के साथ, तो पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। चलिए, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये हमारा ऐसे करके ये बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इसने बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं इन हाइड्रोजन्स को हटा दूं, ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेम टू सेम अगर मैं इस कार्बन को हटा दूं तो देखिए हाइड्रोजन में भी कितने हैं आउटर मोशन में? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसको हीलियम के जैसे बनने की कोशिश करें। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में। तो हीलियम के जैसे वो बनने की कोशिश करता है, और वो तभी हीलियम के जैसे बनेगा जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा। तो ये बन गया हीलियम की तरह, क्योंकि इसने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर मांग लिया, बजाय शेयर कर लिया, मांगा नहीं एक्चुअली शेयर कर लिया, कि मतलब तुम भी ले लो मैं भी ले लूँ, दोनों हम भर गए। जैसे कार्बन ने बोला चलो हम आपस में शेयर बना करते हैं इन सबको, इन सारे हाइड्रोजन को। कार्बन ने बोला कि तुम भी एक ले लो मैं भी एक ले लूँ। इनके बीच में अगर इन हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं तो कार्बन के पास देखिए आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस कार्बन को मैं हटा दूं तो हाइड्रोजन के पास कितने हो लगे? आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन भी सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड। तो ये हमारे मतलब ये रीजन है हमारा क्यों कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड क्यों आया और उसको बनाने का रीजन, और यही रीजन आपको लिखना पड़ेगा आपके रीजनिंग के क्वेश्चन में। बाई चांस अगर आपको बोर्ड एग्जाम ने पूछ लिया, एग्जाम में पूछा गया कि भाई जो कार्बन है हमारा, कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, वो कुछ कोई दूसरा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड और भी जितने बॉन्ड्स होते हैं वो क्यों नहीं बनाता, कोवलेंट ही क्यों? जस्ट बिकॉज कार्बन कैन नाइदर, आप क्या लिखोगे? कार्बन कैन नाइदर गिव लॉस, गिव कहो या फिर लॉस करो, neither can lose 4 electrons because for losing 4 electrons you will need lots of energy, and neither he can gain 4 electrons because for that also it will need lots of energy, so that's why he makes covalent bond. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्यों आया और कार्बन ही कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि आखिर भाई कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, हमको क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल से, बट फिर भी अगेन कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड मीन्स व्हाट? कोवलेंट बॉन्ड्स को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे म्यूचुअल mutual sharing of electrons between two elements। 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब कि तुम भी लो मैं भी लूँ,
ऐसा वाला। वैसे बार्टर सिस्टम होता था ना कि मैंने आपको कुछ दिया तो आपको भी बदले में कुछ देना। बार्टर सिस्टम आपका है एसएसटी में। पुराने ज़माने के टाइम पे हम क्या करते थे, हमारे पास करेंसी या फिर हमारे पास वो पैसे नहीं थे, तो हम क्या करते थे, जैसे मुझे दाल चाहिए तो मैं मेरे पास है चावल, तो मैं चावल दूंगी, उसके बदले में दाल लूँगी। सेम टू सेम यहाँ भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन, और इधर भी बनाया हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोशन में, जैसे इस वाले हाइड्रोजन के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक पहला शेल है, और पहला इलेक्ट्रॉन हमारा, इसके पास भी एक शेल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसे हटा दूँ तो हाइड्रोजन के पास देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स बन गए, हो गए। सेम टू सेम इसको भी मैं अगर छुपा दूँ तो ये हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये हाइड्रोजन भी खुश, ये हाइड्रोजन भी खुश, तो ये मिल गया हम, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा। तो ये हो गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड की म्यूचुअल शेयरिंग। कि म्यूचुअल मतलब आपको पता होगा कि हम आपस में बांटते हैं। जैसे जैसे इंस्टाग्राम पे दो आईडी होती हैं, तो आपको दिखाता है ना कि दिस पर्सन इज म्यूचुअल, मतलब कि वो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है, इस कार्बन का भी है और इस कार्बन का भी है, तुम्हारा हिस्सा भी मेरा हिस्सा भी। और मैथमेटिक्स में अगर आप जाएँ तो हम लेते हैं क्या, टू ट्रायंगल्स को जब भी कभी प्रूफ करना होता है तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब क्या, ये उसका पार्ट भी है, ये मेरा पार्ट भी है। तो ये जो बॉन्ड है ये इसका भी है और ये मेरा भी है, मतलब हमारा बराबरी का है, यानी कि म्यूचुअली हमने शेयर किया कि तुम्हारा भी है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आखिर ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मैंने भी दिया आपने भी दिया। तो जो म्यूचुअल वर्ड है आपको बहुत ज़रूरी ही याद रखना कि म्यूचुअल का म्यूचुअल ही बताता है कि आपका भी है और मेरा भी है, सिर्फ आपका नहीं है। आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस हो जाता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को मैं टोटली दे देती हूँ, और या फिर इलेक्ट्रॉन को मैं टोटली मेरा ही हो जाता है, उससे मैं छीन लेती हूँ, और या फिर मैं टोटली उसको दे देती हूँ। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे, जब यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ना ऐसे एक सिंगल बॉन्ड से, मतलब कि सिंगल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो व्हेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, हमारे कोवलेंट बॉन्ड भी तीन प्रकार के होती हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चार बॉन्ड तो होते नहीं, क्योंकि हम चार इलेक्ट्रॉन तो हम शेयर नहीं कर सकते, ये हम पहले ही जानते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड। नाउ अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल, हमारा ये हो गया व्हाट, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके बीच में हो सकता है, ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमारे होते हैं ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा 6। सेम टू सेम दूसरा ऑक्सीजन में 4 और ये 2 6। तो देखिए ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे और ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ये हमारे ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो होते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में शेयर करते हैं। तो देखिए ये भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यानी कि ऑक्सीजन के बीच में बनते हैं डबल बॉन्ड। अभी हमारे ट्रिपल बॉन्ड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो होते हैं पाँच इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, सॉरी सिर्फ 1 2, और यहाँ पे होंगे 3। तो देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 से वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे ट्रिपल बॉन्ड का। तो हमारे कोवलेंट बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बीच में हमेशा शेयरिंग होता है, ठीक है, कंपाउंड्स नहीं। कंपाउंड्स को हम जोड़ते हैं तब जाकर, सॉरी एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं तब जाके हमारे कंपाउंड बनते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एलिमेंट इज नोन एज हमारे कोवलेंट बॉन्ड। एंड देन कोवलेंट बॉन्ड हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जो भी हमारे क्या कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उनको, सॉरी कंपाउंड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड से जितने कंपाउंड बनते हैं उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।